हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। आज हम एक ऐसे केस की बात करने वाले हैं जिसने पूरा वेस्ट बंगाल हिलाकर रख दिया था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस। ये केस सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसे फैसले की है जिसमें इंसाफ और सजा के बीच का पतला फर्क दिखता है। संजय रॉय जो इस केस का मुख्य आरोपी था, उसे कोलकाता के एक सेशंस कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई है। सीबीआई ने इस केस में डेथ पेनल्टी की डिमांड की थी और वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी इस ब्रूटल क्राइम के लिए फांसी की मांग की थी। और जब अनिर्बन दास द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ऑफ द सियालदा कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाने से सख्त मना कर दिया तो बिना देरी किए वेस्ट बंगाल सरकार ने भी इस लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑर्डर को चैलेंज करते हुए कोलकाता हाई कोर्ट का रुख किया था। लेकिन ये समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्रिंसिपल के तहत फांसी की सजा सुनाने का फैसला लेना आसान क्यों नहीं होता है। अब सवाल ये भी है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का मतलब क्या है और क्यों इसको ही साइड करते हुए अनिर्बन दास ने कहा कि वेस्ट बंगाल आरजीकर रेप और मर्डर केस जिसने कि लोगों को कम्प्लीटली शॉक कर दिया था, भला क्यों रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के तहत नहीं आता। तो मसले की शुरुआत हुई है साल 1980 से, जब सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में जजमेंट में डिसाइड किया कि डेथ पेनल्टी सिर्फ तभी दी जा सकती है जब कोई और सजा काफी ना हो और जब क्राइम इतना ब्रूटल हो कि रिफॉर्म का स्कोप ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डेथ सेंटेंस सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही दिया जाना चाहिए जब कोर्ट ने पॉसिबल, एग्रेवेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखा हो। अब बात ऐसी है कि 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये स्पेसिफाई नहीं किया था कि डेथ पेनल्टी कब लगानी चाहिए, लेकिन उन्होंने कोर्ट्स के लिए एग्रेवेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस की नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट दी थी जिन्हें कोर्ट को डिसीजन लेने वक्त कंसिडर करना चाहिए। और ये दोनों सर्कमस्टेंसेस है क्या, एक नजर डालते हैं। एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस जो कोर्ट के डिसीजन को डेथ पेनल्टी की तरफ लीन कर सकते हैं, जैसे कि क्या क्राइम प्री प्लान्ड और ब्रूटल था, क्या अक्यूज्ड ने किसी पब्लिक सर्वेंट को मारा। और वहीं दूसरी ओर मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस जो केस को डेथ पेनल्टी से दूर कर सकते हैं, जैसा कि क्या अक्यूज्ड मेंटल डिस्ट्रेस में था, क्या उसका रिफॉर्म होने का स्कोप है, क्या वो बहुत यंग या ओल्ड है। इस केस में संजय रॉय की एज 35 साल है। कोर्ट ने कहा कि इस एज में रिफॉर्म पॉसिबल है, इस वजह से फांसी के बजाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। कोर्ट ने ये भी नोट किया कि उन्हें मिटिगेटिंग फैक्टर्स को ध्यान में रखना था, जिसमें ये भी था कि संजय रॉय के पास कोई पहले का क्रिमिनल हिस्ट्री का एविडेंस बिल्कुल नहीं था। जज ने ये एक्सप्लेन किया कि कोर्ट्स को पब्लिक प्रेशर या इमोशनल अपील से अफेक्ट नहीं होना चाहिए जब सेंटेंसिंग कर रहे होते हैं। द जजमेंट स्टेटेड दैट जुडिशरी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो लॉ का पालन करे और एविडेंसेस के बेसिस पर इंसाफ दे, ना कि पब्लिक सेंटिमेंट के बेसिस पर। सबसे जरूरी ये है कि कोर्ट अपनी ऑब्जेक्टिविटी और इम्पार्शियलिटी बनाए रखे, सिर्फ ट्रायल के दौरान दिए गए फैक्ट्स और एविडेंस पर फोकस करते हुए, ना कि पब्लिक ओपिनियन या इमोशनल रिएक्शन से अफेक्ट होते हुए। इसमें ये भी ऐड किया गया कि मॉडर्न जस्टिस के दौर में हमें पुराने विचारों जैसे एन आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ या लाइफ फॉर अ लाइफ से ऊपर उठना पड़ता है। कोर्ट ने साथ ही स्टेट किया कि व्हेन इनग्रैटिट्यूड इज शोन इंस्टेड ऑफ ग्रैटिट्यूड बाय किलिंग अ मेंबर ऑफ द कम्युनिटी व्हिच प्रोटेक्ट्स द मर्डरर हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग किल्ड, और व्हेन द कम्युनिटी फील्स दैट फॉर द सेक ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन द किलर हैज टू बी किल्ड, द कम्युनिटी may well withdraw the protection by sanctioning the death penalty, but the community will not do so in every case. It may do so in rarest of rare cases when its collective conscience. Mitigating और aggravating circumstances को समझने का तरीका वक्त के साथ इवॉल्व हुआ है और नए फैक्टर्स को कई डिसीजंस के थ्रू ऐड भी किया गया है। ये इंक्लूड करते हैं कि कई केसेस जैसे राम नरेश और अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ और रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने अक्यूज्ड की यंग एज को रिफॉर्मेशन का इंडिकेशन माना। लेकिन जैसे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 262nd रिपोर्ट 2015 में कहा, डेथ पेनल्टी के कंटेक्स्ट में एज को मिटिगेटिंग फैक्टर के रूप में इनकंसिस्टेंटली यूज किया गया है। शंकर किसान राव खड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सिमिलर फैक्ट्स वाले केसेस को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक जिसमें एज को मिटिगेटिंग फैक्टर माना गया और दूसरा जिसमें एज को इग्नोर या इररिलेवेंट माना गया। शंकर खड़े में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट्स को केसेस को सिमिलर ऑफेंसेस वाले केसेस के साथ कंपेयर करना चाहिए ताकि पनिशमेंट डिसाइड किया जा सके, वरना रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन अप्लाई करना सब्जेक्टिव हो जाएगा। लॉ कमीशन रिपोर्ट ने रेप और मर्डर ऑफ अ यंग चाइल्ड के केसेस का एग्जाम्पल दिया और दिखाया कि कुछ केसेस में ये जुडिशियल कॉन्शियंस को शॉक करते हैं और कुछ में नहीं। मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983
2020 जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेथ पेनल्टी तब दी जा सकती है जब सोसाइटी का कलेक्टिव कॉन्शियंस इतना शॉक हो चुका हो कि जुडिशरी को डेथ पेनल्टी देना एक्सपेक्टेड हो। लॉ कमीशन ने ये भी नोट किया कि ये डिसीजन और बाद में इससे इन्फ्लुएंस डिसीजन सिर्फ क्राइम के सर्कमस्टेंसेस पर फोकस करते हैं, ना कि क्रिमिनल के सर्कमस्टेंसेस और रिफॉर्म के पॉसिबिलिटी पर। बच्चन सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नमेंट को ये प्रूव करना होगा कि रिफॉर्म का कोई चांस नहीं है और प्रिजम्पशन डेथ पेनल्टी के खिलाफ रहेगी। संतोष बरियार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट्स को क्लियर एविडेंस देना होगा कि कन्विक्ट किसी भी रिफॉर्मेटरी और रिहैबिलिटेशन स्कीम के लिए फिट नहीं है। लॉ कमीशन रिपोर्ट ने कहा कि बरियार में एविडेंस की रिक्वायरमेंट को एसेंशियल माना गया था ताकि सेंटेंसिंग प्रोसेस में ऑब्जेक्टिविटी आए। इसी के साथ अब सवाल ये भी पैदा होता है कि कब कोर्ट को ये सर्कमस्टेंसेस कंसिडर करने चाहिए। बच्चन सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट्स को कन्विक्ट होने के बाद अलग से ट्रायल कंडक्ट करना चाहिए ताकि जजेस को परसुएड किया जा सके कि डेथ सेंटेंस क्यों नहीं लगाना चाहिए। अब ये बात है कि ये सेपरेट ट्रायल कब होना चाहिए। कई रूलिंग्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक ही दिन हो सकता है। कुछ केसेस में कोर्ट ने सेंटेंसिंग हियरिंग को रियल, इफेक्टिव और मीनिंगफुल होने की इम्पोर्टेंस भी बताई है। दत्ता राया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2020 में कोर्ट ने कहा कि ऐसे हियरिंग नहीं हुई थी और ये वैलिड रीजन था डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट करने का। सो मोटो प्रोसीडिंग्स 2022 में इन रीफ्रेमिंग गाइडलाइंस रिगार्डिंग पोटेंशियल मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस टू बी कंसिडर्ड व्हाइल इम्पोजिंग डेथ सेंटेंसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाया कि क्या सेंटेंसेस जो कन्विक्शन के साथ सेम डे दिए जाते हैं वो मीनिंगफुल और इफेक्टिव हियरिंग के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। कोर्ट ने ये भी नोट किया कि एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस केस रिकॉर्ड का हिस्सा होती है और हमेशा जज के लिए अवेलेबल होती है, जबकि मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस कन्विक्शन के बाद और सेंटेंसिंग से पहले रिकॉर्ड पर आती है। लेकिन ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जस्टिस सिस्टम का एक और प्रिंसिपल है रिफॉर्म और रिहैबिलिटेशन का। संतोष बरियार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट को ये प्रूव करना होगा कि रिफॉर्म पॉसिबल नहीं है, तभी डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। तो अब सवाल उठता है कि क्या संजय रॉय का रिफॉर्म पॉसिबल है? क्या ये सजा विक्टिम के परिवार के लिए इंसाफ है? ये सब सवाल हमारे लीगल सिस्टम के चैलेंजेस को सामने लाता है। आज का केस एक रिमाइंडर है कि इंसाफ का रास्ता आसान नहीं होता। ये सिर्फ एक सजा नहीं, एक सामाजिक संदेश है कि जस्टिस सिस्टम हर एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करता है, चाहे वो क्राइम की ब्रूटैलिटी हो या कन्विक्ट की पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्म। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या संजय रॉय को लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना सही फैसला था या फांसी ज्यादा अप्रोप्रिएट होती है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा।